हेलो एवरीवन, मैं एसबी सर आप सभी का अपने परिवार ग्रोथर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, नंबर सिस्टम में अपना 8वां लेक्चर चल रहा है। आज इसी सीरीज को बढ़ाते हुए आगे हम बताएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेट होकर आप उसको समझिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जा रहा है सभी सवाल। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे भाग से संबंधित प्रश्न। भाग से रिलेटेड प्रश्न क्वेश्चन। ठीक है, डिवीजन से रिलेटेड प्रश्न, भाग से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए भाग दो तरह का होता है। एक होता है साधारण भाग जिसको हम लोग सिंपल डिवीजन बोलते हैं, और दूसरा होता है सक्सेसिव डिवीजन जिसको हम लोग क्रमागत भाग बोलते हैं। भाग दो तरह का होता है। इसमें एक हम लोग पढ़ेंगे साधारण भाग, साधारण भाग, सिंपल डिवीजन, और दूसरा हम लोग सक्सेसिव डिवीजन पढ़ेंगे, क्रमागत भाग। सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह का भाग होता है, साधारण भाग और दूसरा भाग क्रमागत भाग। ठीक, अब क्या होता है साधारण भाग और क्या होता है क्रमागत भाग, उसको समझ लेते हैं। भाज्य बराबर होता क्या है, भाजक गुणित भागफल धन शेष। ठीक है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेष। ये हम लोग साधारण भाग के अंतर्गत पढ़ते हैं इसको, जिसमें हमारा जो इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरह का है। बचपन से पढ़ते चले आए हैं। यहाँ पे रखा था आपका भाजक, जिसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। यहाँ पे आपका आता है भाज्य, या वो संख्या जिसमें हमको भाग देना रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। और यहाँ पे आता है आपका भागफल, जिसको हम लोग क्वोशंट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्वोशंट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे आपको डिवाइड करने के बाद कुछ बच जाता है, इसको हम लोग शेष बोलते हैं, मीन्स रिमाइंडर। तो साधारण भाग क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष। ठीक, ये हम लोग बचपन से इस चीज को पढ़ते हुए चलते चले आए हैं। और क्रमागत भाग क्या होता है, वो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। यही मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। जैसे सपोज कोई नंबर है और यहाँ पे डिवाइजर है D1, D2, D3, ये डिवाइजर है आपका। ये वाले कॉलम में हम लोग रखेंगे भाजक। ठीक है, D1, D2, D3 मतलब भाजक बदलते जा रहे हैं। ये वो संख्या है जिसमें हमको भाग देना है, करना है। और इस वाले कॉलम में हमारा रखा है शेष। यहाँ पे आएगा आपका R1, R2, R3। अब इस संख्या में अगर आप भाग दोगे किसी भाजक से, किसी डिवाइजर से, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ भागफल आएगा, क्वोशंट। यहाँ पे आपका आएगा क्वोशंट Q1, Q2, Q3। ठीक, भागफल 1, भागफल 2, भागफल 3। जब किसी संख्या में आप भाग दोगे क्या आएगा, भाजक आएगा, भागफल आएगा और शेष आएगा, यही तो आता है। ठीक, तो क्रमिक विभाजन क्या होता है, ये आपका साधारण भाग है, और ये जो हम जो बता रहे हैं ये आपका सक्सेसिव डिवीजन है, क्रमागत विभाजन है। ये क्रमागत भाग। क्रमागत भाग क्या होता है, जब किसी संख्या में किसी भाजक से भाग दिया जाता है तो भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। फिर पुनः प्राप्त भागफल में नए भाजक से भाग दिया जाता है, और फिर भागफल और
शेषफल प्राप्त होता है। और फिर आगे इसी तरह क्रिया बढ़ाते हुए फिर प्राप्त भागफल में नए भाजक से भाग देते हैं और भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। और इस तरह की जो क्रिया आगे चलती चली आती है, इस तरह का जो हम लोग भाग देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन या क्रमागत भाग। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आपको क्वेश्चन से समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आइए देखते हैं सवाल को। तो ये हम लोग पहले से पढ़ते चले आए हैं, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं क्रमिक विभाजन के बारे में। जैसे सवाल है, यदि किसी संख्या में, यदि आज का पहला सवाल है, यदि किसी संख्या में क्रमिक रूप से 4 व 5 से भाग दिया जाता है, 4 व 5 से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रमशः शेषफल क्रमशः 3 व 2 प्राप्त होता है, 3 व 2 प्राप्त होता है। तो बताओ वह संख्या क्या है? तो बताओ वह संख्या क्या है? वह संख्या का मतलब भाज्य, भाज्य के बारे में पूछ रहा है कि भाज्य क्या होगा, जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। तो बताओ वह भाज्य क्या होगा, तो बताओ वह संख्या क्या है। ठीक, तो चलिए ये प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि किसी संख्या में क्रमिक रूप से 4 व 5 से भाग दिया जाता है। तो देखिए अभी मैंने बताया कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, अब कोई नंबर है n, ठीक है, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, डिविडेंड। अब इस नंबर में किसी डिवाइजर से या किसी भाजक से भाग दिया जाता है, किससे? ये हमारा डिवाइजर है, क्रमिक रूप से आपको 4 और 5 से भाग दे रहे हो, मतलब डिवाइड किया जा रहा है, किससे? 4 और 5 से भाग दिया जा रहा है। अभी मैंने बताया था कि भाजक वाले कॉलम को इस वाले कॉलम में रखेंगे, भाजक वाली वैल्यू को यहाँ यहाँ यहाँ, और शेषफल वाले वैल्यू को इस कॉलम में, यहाँ पे हम लोग रखेंगे डिवाइजर, यानी कि भाजक वाली वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग रखेंगे इस वाले कॉलम में रिमाइंडर, यानी शेष वाली वैल्यू। जैसा कि सवाल में कह रहा है शेषफल 3 व 2 प्राप्त होता है, 3 और फिर 2 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए जब किसी संख्या में, यानी कोई नंबर n है, अब इसमें हम लोग 4 से भाग दे रहे हैं, शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है। अब क्रमिक विभाजन क्या होता है कि जो प्राप्त भागफल आता है, भागफल हमको मालूम नहीं, तो मान लेते हैं भागफल क्या है, यहाँ पे x है, भागफल तो मालूम नहीं कितनी बार गया है, तो इस प्राप्त भागफल में पुनः किससे भाग दिया जा रहा है? 5 से भाग दिया जा रहा है, तब शेषफल कितना आ रहा है? 2 प्राप्त हो रहा है। अब भागफल नहीं मालूम कितनी बार गया, तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए संख्या का मान न्यूनतम प्राप्त हो, अंतिम भागफल को सदैव 1 लेते हैं। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि संख्या का मान न्यूनतम प्राप्त हो, इसके लिए क्या करना रहता है कि अंतिम भागफल को सदैव कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। माइंड सेट कर लीजिए, ठीक है। अब कभी कभी कह देगा कि यदि अंतिम भागफल 2 हो, 3 हो, 4 हो, तब यहाँ पे रख देंगे, अदरवाइज हमको फिक्स है यहाँ पे 1 रखना ही रखना है, ताकि हमको संख्या का मान न्यूनतम प्राप्त हो सके। तो देखिए किसी संख्या में 4 व 5 से भाग दिया गया, तो शेषफल 3 व 2 प्राप्त हुआ है। अब क्या करना है हमको? वैल्यू पता करना है। क्या करेंगे? इस क्रम को नीचे से ऊपर चलेंगे तो हमको संख्या मालूम चल जाएगा। देखिए ये हमारा क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि संख्या बराबर क्या होता है? भाजक गुणित भागफल धन शेष। संख्या बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेष। हम सबसे पहले s की वैल्यू पता करेंगे, तो संख्या, तो क्या बताओगे? भाजक गुणित भागफल धन शेष, ठीक है। संख्या बराबर क्या होता है? भाजक गुणित भागफल धन शेष, ठीक। तो हमने क्या किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया और फिर ये वाली वैल्यू को जोड़ दिया, भाजक गुणित भागफल धन शेष। 5 एक नम 5, 2 7, 5 इंटू 1 प्लस 2, कितना आ जाएगा आपका? ये 5 एक नम 5, 2 7। तो s की वैल्यू हमको मालूम चल गया। अभी हमको n की वैल्यू पता करना है कि आखिर वो संख्या क्या है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? n की वैल्यू करेंगे, फिर से वही काम,
भाजक गुणित भागफल धन शेष। हमको n की वैल्यू चाहिए, भाजक यानी 4 गुणित भागफल यानी s की वैल्यू निकाले हो, s की वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ पे रखेंगे, अगर संख्या बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष, s की वैल्यू निकाले हैं, यहाँ पे s की वैल्यू रख दीजिए आप। s की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ पे रख दीजिए 7 चौक 28, 4 × 7 + 3। तो ऐसा गजब नहीं करना है कि 7 में 3 पहले जोड़ दीजिएगा, पहले मल्टीप्लाई का काम होता है। तो 4 7 28, 28 3 31, तो बाबू वो संख्या क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा तो मैं आपको इसका स्मार्ट तरीका बता देता हूँ। ठीक, आइए देख लेते हैं इसका स्मार्ट तरीका क्या है। स्मार्ट तरीका समझना बहुत जरूरी है भाई, समय ही चल रहा है स्मार्ट का। ठीक है, आइए तो देखिए इसमें क्या रहता है कि 4 व 5 से हमको भाग देना है, इससे 4 और 5 से भाग देना है। तो ये हम लोग भाजक वाली वैल्यू को रख देंगे यहाँ पे, ऐसे थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर दिया। और शेषफल क्रमशः 3 व 2 प्राप्त होता है, यहाँ पे 3 बोल रहा है और यहाँ पे 2 प्राप्त हो रहा है। ठीक, 4 व 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्रमशः 3 और इसके लिए 2 प्राप्त हो रहा है। तो हमको n की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो मैं सीधे सीधा इसका फंडा बता देता हूँ, इससे आपको क्या होगा टाइम सेव हो जाएगा। ऐसे चलेंगे तो प्लस, ठीक है, खड़े होके चलेंगे तो प्लस, और फिर हम लेट फिर ऐसे मूव करेंगे कि इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, और फिर ऐसे चलेंगे इसका मतलब है हमको प्लस, यानी खड़े होके चलने पे प्लस और लेट के चलने पर मल्टीप्लाई। बस इतना सा काम करना है, 2 सेकंड में हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 में 5 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 2 और 5 7, और 7 में 4 को मल्टीप्लाई करिए तो 7 चौक 28, 28 3 31। ये देखिए ये हमारा स्मार्ट अप्रोच है। ठीक, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक सवाल और आपको लेते हैं। ठीक, तो यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में क्रमिक रूप से, क्रमिक रूप से 7 4 व 3 से भाग दिया जाता है, 3 से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रमशः, तो शेषफल क्रमशः 3 2 व 1 प्राप्त होता है, 3 2 व 1 प्राप्त होता है। तो बताओ वह संख्या क्या है, तो बताओ वह संख्या क्या है। ये क्वेश्चन है अपना। अभी तक क्या थे कि हमारे पास डिवाइजर 2 थे, अब अपने पास डिवाइजर 3 है, यानी भाजक की वैल्यू देखिए 3 तो है, 7 4 व 3। ठीक, और शेषफल क्रमशः 3 2 व 1 प्राप्त होता है। तो बताओ वह संख्या क्या है। तो पहले हम इसको बेसिक से बता देते हैं आपको, फिर ट्रिक बताते हैं। तो कर दीजिए। यहाँ पे रखेंगे वो नंबर, हमको जो पता करना है कि आखिर वो नंबर क्या है। और जैसा कि मैंने बताया था कि डिवाइजर वाली वैल्यू यानी कि भाजक वाली वैल्यू को इस कॉलम में रखेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। 7 4 व 3 से भाग दिया गया है, 7 4 व 3 से भाग दिया गया है, डिवाइड किया जा रहा है, क्लियर है। तो शेषफल क्रमशः देखिए लिखा है, शेषफल क्रमशः 3 2 व 1, 3 2 व 1 प्राप्त होता है। अब कह रहा है कि बताओ वो संख्या क्या है, यानी कि n की वैल्यू क्या है, कह रहा है n की वैल्यू क्या है। ठीक, ऐसे ही आपको सजा देना है जैसे मैंने सजाया है, भाजक वाली वैल्यू को इस कॉलम में और शेषफल वाली वैल्यू को इस कॉलम में। यहाँ पे रखा है बाबू भाजक, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, और यहाँ पे रखा था है शेष।
जिसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। यही संख्या हमको मालूम चल जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि क्रमागत या क्रमिक विभाजन क्या होता है। जैसे किसी नंबर में आप 7 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आया 3, मालूम नहीं कितनी बार गया तो क्या मानेंगे, x टाइम्स गया। अब इस प्राप्त भागफल में पुनः नए भाजक से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 2 आ रहा है और भागफल नहीं मालूम तो क्या मानूंगा, y मानेंगे। और फिर पुनः प्राप्त भागफल y में इस 3 से भाग देंगे तो शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है और मालूम नहीं कि कितनी बार गया। तो मैंने आपको अभी बताया कि अंतिम भागफल को सदैव कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, ताकि संख्या का मान न्यूनतम प्राप्त हो सके। ठीक, कभी कभी प्रश्न में मैंने आपको यही बताया कि कदेगा यदि अंतिम भागफल 2 हो, 3 हो, 4 हो तो यहाँ पे हम लोग अंतिम भागफल की वैल्यू को रख देंगे। ठीक, इस वाले कॉलम में भाजक, इस वाले कॉलम में हम लोग शेष, और यहाँ पे जो आ रहा है ये भागफल 1 है, भागफल 2 है, ये भागफल 3 है, और अंतिम भागफल को सदैव 1 मानते हैं। ठीक, अच्छा, संख्याओं क्रम इससे बड़ा भी बोल सकता है, तो हमारा तरीका यही रहेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक 2 डिवाइजर या 3 डिवाइजर तक दिया है, इससे ज्यादा नहीं दिया है। ठीक, लेकिन अगर इससे ज्यादा देता है तो हमारा प्रोसेस यही होगा। ठीक, और ये एग्जाम में आते हैं इस तरह के सवाल। तो चलिए ये देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो हम लोग नीचे से, हमको छत पे चढ़ना है तो नीचे ही से ना चलते हैं, ये अपना सीढ़ी है भाई, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे। अब सबसे पहले y की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू इधर ही निकाल देते हैं यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग y की वैल्यू निकाल देते हैं। y बराबर, यानी अभी बताया संख्या बराबर कैसे मालूम चलता है, भाजक गुणित भागफल धन शेष, इसका इसमें मल्टीप्लाई फिर प्लस, भाजक गुणित भागफल धन शेष, 3 एक क्रम 3 एक 4 डायरेक्ट। अब हम लोग s की वैल्यू निकालेंगे, s की वैल्यू भाजक गुणित भागफल धन शेष, यानी 4y प्लस 2, 4y प्लस 2, और y की वैल्यू अभी हमने निकाला है कितना है, 4, यहाँ 4 रख दीजिए, तो 4 चौक 16 2 18। ठीक, तो s की वैल्यू भी हमको पता चल गया। अब हमको n की वैल्यू पता करना है, वो भाज्य पता करना है, यानी डिविडेंड पता करना है हमको। तो क्या करेंगे, ये नंबर n की वैल्यू कैसे पता करेंगे, यहाँ पे हमको पता करना। ठीक, तो वही फिर से भाजक गुणित भागफल धन शेष, संख्या बराबर यही होता है, मैंने बताया भी आपको। तो 7x प्लस 3, n बराबर आ रहा है आपका 7x, भाजक गुणित भागफल धन शेष 7x प्लस 3, n बराबर, s की वैल्यू कितनी है अभी मैंने निकाला 18 है, 7 इंटू 18 प्लस 3, n बराबर, दिख रहा है, हाँ, n बराबर 18 सत्ते 126, और 126 में 3 जोड़िए तो कितना आएगा, 129। यही वो नंबर है जिसको आप क्रम डिवाइड कर रहे थे तो शेषफल क्रमशः इस तरह से हमारा मिल रहा था, 3 2 व 1। ठीक, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना लंबा हमको नहीं करना है, एग्जाम में हमको इतना स्पेस भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका हमारे पास सुपर ट्रिक है, ऐसे सवाल को आप 2 से 4 सेकंड में कर सकते हो आप। ठीक, तो इसको देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक, देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया, इसका ट्रिक बता देता हूँ। ठीक, कह रहा है 7 4 व 3 से, 7 4 व 3 से आप भाग दे रहे हो, किससे, 7 4 व 3, ये इधर जो हमने लिख रहे हैं ये भाजक वाली वैल्यू है, डिवाइजर, और नीचे हम लोग लिखेंगे शेष वाली वैल्यू। जैसा कि सवाल में शेष वैल्यू बोला है, क्या बोल रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 2 व 1 प्राप्त होता है, इसके लिए बोल रहा है 3, इससे जब डिवाइड किया गया 2, और इससे डिवाइड किया गया तो 1 प्राप्त हो रहा है, 3 2 व 1 प्राप्त होता है। तो जैसे मैंने सजाया वैसे आप भी सजा लो। अब मैंने बताया आपको, पुराने वाले सवाल में मैंने बताया था जब 2 डिवाइजर रहा करते थे तो पहले उसी तरह वाला ट्रिक अप्लाई करेंगे, ऐसे चलते हैं तो क्या बताए हैं, प्लस। ठीक, चलने का तरीका आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका ट्रिक, और ध्यान से समझिएगा। ठीक, अभी मैंने बताया ऐसे चलेंगे तो प्लस, ठीक, फिर ऐसे चलेंगे, लेट के चलेंगे तो क्या करेंगे भैया, गुणा करेंगे, फिर ऐसे चल रहे हैं हम लोग, इसका मतलब
प्लस। ये तो हम लोग पिछला बताए ही थे आपको, इतना तो हम पिछला ही बताए थे, प्लस गुणा प्लस। अब इसके बाद हम तो खड़े होकर चल नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्रॉस में चलेंगे। कैसे चलेंगे? क्रॉस में, ऐसे चलेंगे। ठीक, तो देखिए क्रम देखिए, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तब क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई। अब फिर अब की बार खड़े होकर चल सकते हैं, तो ऐसे चलेंगे खड़े होकर। ठीक, क्या हो गया? प्लस। अब हम लोग जैसा सीक्वेंस में बताएं उसी सीक्वेंस में कर देंगे, डायरेक्ट अपना उत्तर मिल जाएगा। ठीक, वो नंबर हमको पता करना है कि आखिर वो नंबर क्या है, तो देख लीजिए आप। एक में 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 4। 4 में फिर मल्टीप्लाई है, देखिए 4 चौक 16, फिर यहाँ पे प्लस किया गया है, 16 दो 18, 18 फिर देखिए मल्टीप्लाई बना है, 18 सत्ते 126, और फिर देखिए नीचे है तो प्लस 3, 126 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 129। तो आप देख पा रहे हो जिस सीरीज को, जिस सवाल को मैंने इतना लंबी किया था, वो सवाल आप तो तुरंत का तुरंत कर लिए। ठीक, तो इसको करने में कितना समय लगेगा? तो एक सवाल आपके लिए मैं इसी तरह करता हूँ, आप अपने से ट्राई करिएगा और फिर हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम में आता है, ठीक, ये हमेशा आता रहता है, तो इसको आप लोग कायदे से समझ लीजिए। यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में क्रमिक रूप से, क्रमिक रूप से, अच्छा कभी कभी शब्द का दूसरा यूज, वर्ड भी यूज कर लेता है, उत्तरोत्तर रूप से बोल दे, लगातार बोल दे, तो हम लोग यही तरीका फॉलो करेंगे। यदि किसी संख्या में क्रमिक रूप से 8 5 व 8 5 व 3 से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रमशः, तो शेषफल क्रमशः 3 2 व 1 प्राप्त होता है। तो बताओ वह संख्या क्या है? तो बताओ वह संख्या क्या है? ठीक है प्यारे भाइयों, तो बेसिक से आप लोग कर ही लोगे, मैं इसको केवल ट्रिक तरीके से बता दे रहा हूँ। एक बार अपने से ट्राई कर लीजिए और चेक करिए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक, और उसके बाद मैं तो कर ही रहा हूँ, वीडियो को पोस्ट करके आप लोग चेक करिए कितना आ रहा है। उसके बाद फिर मैं आपको बता ही रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब किसी संख्या में 8 5 व 3 से भाग दे रहे हो, 8 5 व 3 से भाग दे रहे हो, तो मैंने आपको बताया इधर पहले रखते हैं भाजक, फिर रखेंगे से ट्रिक से बताने जा रहे हैं। ये हमारा ट्रिक से लगने जा रहा है सवाल, बेसिक तरीके से मैं बता चुका हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो आइए देखिए इसको, भाजक कितना भैया करा? 8 5 व 3 से भाग दीजिए, 8 5 व 3 से देखिए भाग दे रहे हैं, 8 5 व 3 से भाग दे रहे हैं। शेषफल कितना मिल रहा है? 3 2 व 1, इसके लिए 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 1 प्राप्त हो रहा है। तो बताओ वह संख्या क्या है? तो बताओ वह संख्या क्या है? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीचे से यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, ऐसे चलते हैं तो क्या बताए हैं? प्लस, ऐसे चलते हैं तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर ऐसे नीचे आना होगा, तो मैंने क्या बताया है? प्लस। ठीक, प्लस गुणा प्लस। अब क्या करेंगे? अब हमारा प्रोसेस जो है लेट के ही चलना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है, शॉर्टकट रास्ता अपनाइएगा। तो देखिए क्रम प्लस मल्टीप्लाई प्लस, अब क्या आएगा? मल्टीप्लाई। अब की बार देखिए खड़े होकर आप चल पा रहे हो, तो क्या करेंगे यहाँ पे? प्लस, और डायरेक्ट हमको वो नंबर मालूम चल जाएगा डायरेक्ट। तो देख लीजिए आप, 1 में 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 4, 4 में 5 का मल्टीप्लाई, 4 पंचे 20, और 20 में 2 जोड़िए तो 22, अब 22 का मल्टीप्लाई 8 में, 22 अट्ठे, सपोज 22 का पहाड़ा नहीं आता, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176, और 176 में 3 जोड़ दीजिए तो 179, यही अपना आंसर होगा।
यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कितने आसानी तरीके से आपको बता दिया गया है, आप देख पा रहे हो। और इस तरह के सवाल एग्जाम में आएंगे तो आपको 2-4 सेकंड लगेगा, उड़ जाएगा ये सवाल। ठीक, तो और इससे छोट और भी सवाल बनते हैं डिवीजन संबंधित, तो कैसे रहते हैं मैं आपको सवाल बता देता हूँ। ठीक, आइए अब सवाल इसमें बनता है इस तरह का, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में 5 से भाग दिया जाता है, 5 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रम, तो शेषफल, तो शेषफल 3 आता है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है ये। शेषफल 3 आता है, शेषफल 3 आता है। यदि यदि इसी संख्या के वर्ग को, यदि इसी संख्या के वर्ग को, यदि इसी संख्या के वर्ग को, यानी कि स्क्वायर करने पर, वर्ग कहूं तो स्क्वायर, यदि इसी नंबर के स्क्वायर कर दिया जाए, यदि इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए, यानी 5 से डिवाइड किया जाए, 5 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। ठीक, ये एग्जाम में आता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन हम लोग। किसी संख्या में, ये देखिए ऐसे हम लोग स्ट्रक्चर इसका बना लेंगे जैसा तभी मैंने बताया था कि कोई नंबर है n और आप 5 से भाग दे रहे हो। ठीक, 5 से भाग दे रहे हो तो शेषफल कितना रहा, 3। मैंने बताया था कि भाजक वाली वैल्यू को इधर रखते हैं और शेषफल वाली वैल्यू को इधर रखते हैं। 5 से आप भाग दे रहे हो तो शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और कितनी बार गया मुझे नहीं पता, कितनी बार गया मुझे नहीं पता। तो मैंने आपको बताया था संख्या का मान न्यूनतम प्राप्त हो, इसके लिए कम से कम वैल्यू रखते हैं। तो क्या रख देते हैं, 1। जब तक सवाल में मेंशन न रहे कि अंतिम भागफल 2 हो, 3 हो, 4 हो, तब तक नहीं रखेंगे। कभी कभी कह देता है कि यदि वो भागफल 2 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, तो यहाँ पे आप रख दीजिए। ठीक, अदरवाइज आप यहाँ पे हमेशा 1 रखेंगे, दिमाग में माइंड सेट कर लीजिए। तो बस n की वैल्यू निकाल लो यार। कैसे निकालोगे, भाजक गुणित भागफल धन शेष। n बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेष। ठीक, यही तो करना है। तो 5 × 5 = 8। अब करा इस संख्या के वर्ग को, तो लो भैया इसका वर्ग कर दो। इस संख्या का वर्ग यानी 8 × 8 = 64। अब इस संख्या को वर्ग को कह रहा है किससे डिवाइड करने के लिए, 5 से डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड कर दो। 5 × 5, 6 में से 5 जाएगा 1, 4, और 5 दूनी की 10। कितना आ गया दोस्त, 4 आ गया। तो देखिए सिंपल सा प्रश्न है, यूपीएसआई में आया है, पिछले लास्ट ईयर भी आया था, यूपीपी में आया है, एसएससी में आया है, हमेशा आता है। और हर एक एग्जाम के मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब ये सवाल तो बेसिक तरीके से मैंने कर दिया, और भी बेसिक तरीके से करना हो तो यहाँ एक्स मान के करिए, एक्स मान के भी आ जाएगा, थोड़ा सा वो और लंबा हो जाएगा। ठीक, तो ये सवाल को आप समझिए, 1-2 बार लगाइए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। अब इसको मैं ट्रिक से बता देता हूँ, अगर गुरु जी इसका कोई ट्रिक हो तो मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। चलिए ट्रिक से इसको करते हैं। किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 आता है। इसी संख्या को वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो नया शेष पूछ रहा है, मतलब कहने का मतलब आपसे पूछ रहा है कि नया शेष क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है दोस्त, जो पुराना वाला शेष है, जैसे भाग दे रहा था शेषफल कितना आया था, 3, तो यहाँ रखेंगे पुराना वाला शेष, पुराना, पुराना शेष। अब कह रहा था संख्या का वर्ग करने के लिए, इस संख्या का वर्ग करिए, तो संख्या का वर्ग ना करिए आप, शेष का वर्ग कर दीजिए। किसका, शेष का। सवाल में कहेगा कि संख्या का घन कर दीजिए, संख्या का क्यूब कर दीजिए, तो आप संख्या का क्यूब ना करके जो भी पुराना वाला शेष रहेगा उसका क्यूब कर दीजिएगा। बात समझ में आया। उसके बाद जो भाग देने के लिए कह रहा है कि भाजक से डिवाइड कर दीजिए, जो भी भाजक बोल रहा है
आपका आंसर तुरंत प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी कहेगा इस सवाल के 3 गुना को, अगर इस संख्या को कहेगा कि संख्या को 3 गुना कर दिया जाए और तब भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तब क्या करेंगे, तब हमारा नया शेष पूछता है, तब क्या करेंगे। चाहे संख्या का दुगुना करने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, पुराना संख्या का दुगुना कर देंगे, जो भी पुराना संख्या होगा उसको क्या कर देंगे आप, दुगुना कर देंगे, दुगुना। कहेगा इस संख्या का 4 गुना करने के लिए, तो आप क्या करिएगा, पुराना जो शेष होगा, संख्या नहीं शेष, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो गया है, पुराना शेष लिखेंगे यहाँ पे, पुराना शेष। और ये 2 लिखा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, इसको समझ लीजिए, 2 लिखा हुआ है पुराना से, जैसे संख्या को दुगुना करने के लिए बोला तो 2 का गुणा कर दिए, बटे भाजक। कहेगा संख्या का 10 गुना करने के लिए, संख्या का 10 गुना करने के लिए तो जो भी पुराना वाला शेष रहेगा उसमें 10 का गुणा कर देंगे, ठीक। तो इस तरह से भी सवाल बनता है और इस ट्रिक के माध्यम से इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हो। तो जैसा कि मैं इसको बताने जा रहा हूँ, उसको समझ लीजिए। तो पुराना शेष कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर, क्योंकि संख्या का वर्ग करने के लिए बोला था तो पुराने शेष का वर्ग करिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पुराने शेष की वैल्यू दिया है 3 और 3 का स्क्वायर 9। अब किससे भाग देने कह रहा है, 5 से भाग दिया जाए, जब इससे 5 से भाग दीजिएगा तो 5 एक नाम 5, 5 एक नाम 5, बचा कितना 4। ये देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया, 4 यहाँ भी आया है, 4 यहाँ भी आया है, तो 2 सेकंड में आपका आएगा, सिर्फ पढ़िए तुरंत उत्तर आ जाएगा, ठीक। तो इसी सवाल को मैं फिर से एक दूसरा डाटा से सेट करता हूँ सवाल को। जब किसी संख्या को जब किसी संख्या को 7 से भाग दिया जाता है, 7 से भाग दिया जाता है, तो शेष फल क्या प्राप्त होता है, तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, इस संख्या के वर्ग को, हो सकता है इस सवाल में बोलता है इस संख्या के घन को, और लेकिन हम वर्ग करके बता दे रहे हैं, जब फिर कह रहा है इस संख्या के वर्ग को, इस संख्या के वर्ग को 7 से भाग दिया जाए, 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। देखो मेरे भाई, अभी मैंने बताया डायरेक्ट करने का, सीधे ट्रिक अप्लाई करिए, एग्जाम में तुरंत आ जाएगा। अगर आपको नया शेष चाहिए तो अब मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, नया शेष क्या बताया, पुराना वाला जो भी शेष हो उसका वर्ग करेंगे, कारण ना संख्या को वर्ग करिए, संख्या को वर्ग ना करिए, ट्रिक से बनाया, सीधे सीधे आप पुराने वाले शेष को वर्ग करिए और भाजक से डिवाइड दे दीजिए जो भी दिया हो। अगर इस सवाल में कहता है कि इस संख्या को घन को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, घन मतलब क्यूब होता है, तो हम यहाँ पे क्यूब लगा देते और तब पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो पुराना शेष कितना है, देखिए भाई यहाँ पे आपको दिख ही रहा है बाबू, कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त, 16। अब किससे डिवाइड करना है, 7 से, तो 7 से डिवाइड करिएगा, तो 7 दूनी 14, बचा कितना 2। इस तरह से आप देख पा रहे हो, 2 से 4 सेकंड नहीं लगेगा और तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह के सवाल को आप बार बार प्रैक्टिस करिए और आपके दिमाग में ये माइंड सेट हो जाएगा। चलिए बढ़ते इसी तरह के सवाल को और आगे करते हैं आपको। एक सवाल लेते हैं आपको, घन पे लिख देते हैं आपको। जब किसी संख्या को जब किसी संख्या को 6 से भाग दिया जाता है, 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, शेषफल 3 प्राप्त होता है, होता है, ठीक।
यदि इस संख्या के यदि इस संख्या के 4 गुने को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? एक बार अपने से आप ट्राई करो, मैं इसको बता रहा हूं आपको, ठीक है? चलिए बताइए, अपना अपना आंसर बताइए भाई। चलिए उम्मीद करते हैं आपका आंसर आ गया होगा। बस देखिए, इसका ट्रिक बताएं, पर ट्रिक से कर दे रहे हैं भाई। क्या बताया हूँ? नया शेष अगर आपको चाहिए, क्या बताया था? संख्या का घन करने के लिए बोला है ना। यदि इस संख्या के 4 गुने को गुने पे आधारित है तो नया शेष चाहिए, तो जो पुराना शेष है वो लिखिए। संख्या पे ना काम करके आप सीधे पुराना शेष पे काम करिए। अब कितना गुना बोला है? 4 गुना, तो पुराने शेष को 4 गुना कर दीजिए। और किससे डिवाइड करनी है? जो भाजक वाली वैल्यू वो लीजिए। तो बस इसी पर रखना है हमको। पुराना वाला शेष कितना है? 3 है। अब इस संख्या के 4 गुने का है तो उसको आप 4 गुना कर दीजिए, ठीक है? और किससे डिवाइड करना है भाई? 6 से भाग देना है, 6 से डिवाइड करना है। तो देखिए 4 तिहाई 12, अब 12 को 6 से डिवाइड करना है तो 6 दूनी 12, शेषफल कितना आ जाएगा? 0। ऐसे करके भाग दे दीजिएगा। 6 दूनी 12, बहुत लोग 2 ले आ दिए होंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? 0 ना बचेगा। ऐसा थोड़ा हो कि 6 दूनी के ले दी थी 2 आ जाएगा, वो भागफल की वैल्यू आएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये आ गया होगा। और इसी टाइप के कुछ और भी सवाल आपको लेते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। सवाल है, एक संख्या को जब एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है, 49 से विभाजित किया जाता है, किया जाता है, तो उसका शेषफल, तो उसका शेषफल 32 आता है। उसका शेषफल 32 आता है। उसका शेषफल कितना आता है? 32 आता है। यदि उसे 7 से यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? यदि 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? ये सवाल है। तो पहले इसका मैं बेसिक तरीका एक बार बता देता हूं, ध्यान से समझिए इसको। जब किसी संख्या को, तो मैंने अभी आपको बताया, कोई नंबर यहाँ पे ले लिए, अब किससे भाग दिया जा रहा है? जब किसी संख्या को 49 से, इस नंबर को हम लोग 49 यानी 49 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका शेषफल 32 आता है। हम लोग 32 रख दिए, ठीक। अब जब इस नंबर में भाग दिए हैं तो 49 से डिवाइड किया है, तो ये मालूम नहीं कितनी बार गया है, एक बार गया है, 2 बार गया है। तो अभी हमने बताया था कि अंतिम भागफल को सदैव 1 लेते हैं, तो 1 लेके सॉल्व कर दीजिए तो फिर भी आ जाएगा। कुछ लोग कुछ x मान के करते हैं, तो हम इसको इस बार x मान के कर देते हैं, ठीक। तो ये हमको ने x बार मान लीजिए गया,
इस नंबर को मैंने 49 से डिवाइड किया तो कितनी टाइम किया, x टाइम किया, और रिमाइंडर कितना आ गया 32। और हमको वो नंबर पता करना है बाबू को नंबर क्या है, तो बस वो नंबर पता कर लीजिए। तभी मैंने बताया कि नंबर क्या होता है, संख्या बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेष, भाजक गुणित भागफल धन शेष, यानी 49x प्लस शेष कितना है 32। ठीक, ये नंबर पता चल गया। अब आगे कह रहा है यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो ये हमको नंबर मालूम चल गया तो उसका शेषफल इतना आ रहा था। तो बताओ पहले नंबर पता कर लिए, नंबर क्या है 49x प्लस 32। अब कह रहा है अगर उसे 7 से डिवाइड किया जाए, ठीक, उसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो 7 से डिवाइड करिए, 7 से 49, 7x इतनी बार चला गया, ये भागफल की वैल्यू आ गई। फिर इसमें डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28 इतनी बार चला गया। जो जितनी बार चला जाता है उसको हम लोग भागफल बोलते हैं, जो जितनी बार चला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल। लेकिन प्यारे दोस्तों इसमें कुछ बच गया था। देखिए 7 से 49 पूरा पूरा चला गया, 7x प्लस 7 चौक 28 4 बार चला गया, 7 चौक 28, ये तुम्हारी भागफल वाली वैल्यू है। इसमें बचा कितना 4, जो बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेष। और ये वाली वैल्यू क्या है, भागफल वाली वैल्यू है, यहाँ लिख दे रहे हैं। ये क्या है बाबू, भागफल। अब कितना बच गया 4। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा और एग्जाम में अक्सर आता है। आप लास्ट ईयर देखिएगा यूपीएसआई में हर एक सेक्शन में, हर एक मतलब पाली में पूछा था ये सवाल। इस तरह से सवाल को आप कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल को आप चाहो तो 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। पढ़ो तुरंत उत्तर। देखिए कैसे, ट्रिक बता देते हैं आपको, ट्रिक जानना देखिए बहुत जरूरी है, बाकी आपकी मर्जी। 49 को 7 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 7 आता है। ठीक, तो देखिए इस ऐसे सवालों का ट्रिक मैं बता देता हूँ। तो जो भी हमारा पुराना शेष है, जिसे कह रहा था उसका शेषफल 32 है, तो यहाँ रखिए नया शेष चाहिए हमको, नया शेष। तो जो पुराना वाला शेष है, पुराने शेष पे बस काम करिए आप, पुराना शेष। अब किससे, जो भी भाजक दे बोल रहा है, बस इसी पर रखिए, तुरंत आंसर कर दे। तो पुराना शेष कितना था 32, इस शेष पे लिखवाऊंगा, किससे डिवाइड करना है बाबू 7। तो देखिए 7 चौक 28, बचा कितना 4। तो इतना बड़ा हमको करने की जरूरत नहीं थी और 1 सेकंड में तुरंत उत्तर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम।